जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में फिर से जीके जीएस से 35 मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए, सुबह के 10 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बेनिगल नरसिंह राव। इनको शॉर्ट में बोला जाता है BN राव। BN राव कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अब देखिए, संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा का निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर, पूछा जाता है। और संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। और प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? चलिए, 2 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। स्वर्ण सिंह समिति, पूरा नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। देखिए, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे बाद में 1976 में जोड़ा गया। जब जोड़ा गया था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत में। और इस प्रकार वर्तमान में संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना है रूस देश के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर? चलिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है अपना त्याग पत्र कर सकता है राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। ध्यान रखिएगा। और भारतीय संविधान में ये जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, इसके शक्ति और अधिकार के बारे में किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखिएगा, USA देश के संविधान से एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? चलिए, 4 के लिए आंसर बताइए। निर्वाचन आयुक्त को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद जैसी प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है, निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। तो ऑप्शन में महाभियोग नहीं दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में बताया गया है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? याद रखिएगा, सुकुमार सेन। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ से। आगे देखिए, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है?
चलिए आंसर बताइए, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो याद रखिएगा निर्वात में। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि तरंग विचरण करने के लिए इसको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे सबसे अधिक ठोस माध्यम में चलती है, उसके बाद द्रव में और सबसे लास्ट में गैस में। ध्वनि जो है एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? चलिए 7 के लिए आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। एक कार्बन क्रेडिट बराबर होता है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? यानी कि मिनी माता जो रोग होता है आपको बताना है इसका कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारद। पारद के कारण होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पारद के विपाकता के कारण मिनी माता रोग होता है। एक पूछा जाता है इटाई रोग। इटाई रोग, तो ये कैडमियम के प्रदूषण से होता है इटाई, और पारा के प्रदूषण से होता है मिनी माता रोग। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ पर किया गया था? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ पर किया गया था? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये किया गया था पोखरण में। कहाँ पर किया गया था? पोखरण में। और भारत में प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या था पूछा जाता है? स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। साथियों आपको ध्यान रखना है, भारत में परमाणु कार्यक्रम की नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, इसे ध्यान रखिएगा। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। एसिड रेन जो होता है ये पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है। तो पर्यावरण में कौन सा प्रदूषण होता है? तो याद रखिएगा ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। और अम्ल वर्षा में क्या क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 रहता है। और ये किसके प्रदूषण से होता है? तो नाइट्रस का ऑक्साइड हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? यानी जैविक खाद के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर है एजोला को। ध्यान रखिएगा, एजोला को जैविक खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। गन पाउडर किसके मिश्रण से बनता है?
तो साथियों गन पाउडर जो है ये किसके मिश्रण से बनता है? तो चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है गन पाउडर। और गन पाउडर यानी कि बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो रोजर बेकन ने। हो सकता है नाम पूछ ले, याद रखिएगा, रोजर बेकन ने गन पाउडर का आविष्कार किया था। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो साथियों लोहा का शुद्धतम रूप जो है वो पिटवा लोहा होता है। कौन सा लोहा? पिटवा लोहा। और लोहा का अयस्क याद रखिएगा, मैग्नेटाइट पूछा जाता है, Fe3O4, ये क्या है? मैग्नेटाइट है। लोहा का अयस्क हेमेटाइट भी होता है, याद रखिएगा। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? और देखिए साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे से है। तो साबुन जो है ये किसका सोडियम सॉल्ट है? तो याद रखिएगा एस्टेरिक अम्ल का। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो यहाँ पर 18 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वाहित मल। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव क्या है? तो पीतल के बारे में हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है। पीतल आपको ध्यान रखना है, पीतल से ट्रिक याद रखना है, पिताजी। तो पी से आपका पीतल हो गया, ता से तांबा, जी से जिंक यानी कि जस्ता। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है तांबा जस्ता। अच्छा, तांबा और टीन के मिश्रण से क्या बनता है? कांसा बनता है। कांसा बनता है तांबा और टीन के मिश्रण से। इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फ्रियोन। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? फ्रियोन, जिसको CFC भी बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये CFC का ब्रांड नाम है फ्रियोन, ध्यान रखिएगा। ये इनर्ट गैस नहीं है। बाकी हीलियम, नियॉन, जेनॉन, आर्गन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये सभी क्या है? इनर्ट गैस है। और इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसे याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बन सकता है 8। इनर्ट गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है Fe यानी लोहा। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेक्यूरल। क्या है? बेक्यूरल है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक पूछे, वेबर होता है, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो प्यारे साथियों, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा कैफीन। याद रखिएगा, कैफीन औषधि पाई जाती है। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? और देखिए साथियों, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूरब की ओर। किस दिशा में?
पश्चिम से पूरब की ओर। और भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पूछा जाए तो पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है। इसे ध्यान रखिएगा, कितना किलोमीटर? 36,000 किलोमीटर। ओजोन मंडल बचाती है। तो किस किरणों से बचाती है? याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट किरणों से। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यूवी रेज से। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? चलिए 28 के लिए आंसर बताइए आप सभी फटाफट से। तो साथियों, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को प्रारंभ किया था किसने? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपको ध्यान रखना है, अमृत बाजार पत्रिका। तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो साथियों, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या था? राजदूत बनकर आया था। क्या बनकर आया था? राजदूत। और मेगास्थनीज की पुस्तक आप सभी जानते हैं, इंडिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पटना में। कहाँ पर? पटना में। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे। इनका जन्म हुआ था 1666 में। कब हुआ था? 1666 में। कहाँ पर हुआ था? पटना में। और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो अमजद अली खान जो है सरोद यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं। अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी? तो साथियों, अबेकस की खोज जो है ये किस दौरान हुई थी? तो ग्रीक सभ्यता काल के दौरान। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया का शासन जर्मनी पर था। किसका? ऑस्ट्रिया का। तो ऑप्शन को सही कर लीजिए, ऑस्ट्रिया होगा, ऑस्ट्रिया नहीं होगा, ऑस्ट्रिया। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और जर्मनी के एकीकरण में मुख्य योगदान था बिस्मार्क का। आप लोग कमेंट करके बताइए, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत के दोनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? तो साथियों, भारत में लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो आंसर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बी ऑप्शन में 1/10। H1N1 किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है, यानी कि वायरस के द्वारा। और H1N1 किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो स्वाइन फ्लू के लिए जिम्मेदार होता है। और एक होता है H5N1। H5N1 ये बर्ड फ्लू के लिए जिम्मेदार है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आज टोटल हमने 35 क्वेश्चन को कवर किया। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने 35 में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।